एक टाइम था जब मैं भी इसी कन्फ्यूजन में थी कि नीट के लिए कौन सी कोचिंग लूँ, ऑनलाइन लूँ या फिर ऑफलाइन लूँ। स्क्रीन के उस पार लेक्चर्स चल रहे होते थे, बट मेरे माइंड में हमेशा एक ही सवाल होता था, क्या मैंने जो चूज़ करा है वो सही करा है, क्या मैं सही कर रही हूँ। मैंने उस टाइम एक गलत डिसीजन ले लिया होता तो आज मैं MBBS नहीं कर रही होती। बिकॉज वन रॉन्ग डिसीजन कैन कॉस्ट योर MBBS सीट। तो कोई भी डिसीजन लेने से पहले इस वीडियो को पूरा देख लेना एंड तक, क्योंकि इस वीडियो के एंड में आपको 2 कंक्लूजन देखने को मिलेंगे जो कि आपने शायद ही एक्सपेक्ट करा होगा। माई सेल्फ पिंकी सैनी है, फाइनल ईयर MBBS स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। तो यार इस वीडियो में मैं आपको ऑनेस्टली बताने वाली हूँ कि आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में से कौन सी कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए, क्योंकि मैंने दोनों मोड देखे हैं, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। तो मैं यहाँ पे रियल एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, उसके बाद ही कोई डिसीजन लेना। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे आता है टाइम एंड फ्लेक्सिबिलिटी। अगर ऑनलाइन की सबसे पहले मैं देखूँ तो वहाँ पे तुम जब चाहे तब लेक्चर देख सकते हो, पॉज कर सकते हो, रिवाइंड कर सकते हो, फिर से मन कर रहा है दोबारा देख सकते हो। पर ऑफलाइन में ऐसा कुछ नहीं होता है। ऑफलाइन में डेली बेसिस पे क्लासेस होती हैं, रोज फिक्स टाइमिंग होती है क्लासेस की। तो अगर मिस हो गया वो तो फिर मिस ही हो गया, उसके बाद में उसको फिर से नहीं देख सकते। नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे आता है टीचर्स चॉइस। ऑनलाइन में मैं बात करूँ तो एक सिंगल टॉपिक के लिए मल्टीपल टीचर होते हैं, जिससे आपको कंफर्टेबल लगता है। जिन टीचर से आप पढ़ना चाहते हो, अच्छा समझ में आ रहा है, उनके साथ आप जा सकते हो। और ऑफलाइन में ऐसा नहीं होता। ऑफलाइन में चॉइसेस लिमिटेड होती है, 1 या 2 टीचर होते हैं एक सिंगल टॉपिक के लिए। नेक्स्ट टॉपिक की मैं बात करूँ तो दैट इज़ कोस्ट के बेसिस पे यहाँ पे अगर मैं ऑनलाइन में बात करूँ तो ऑनलाइन में थोड़ा चीप होता है, बजट फ्रेंडली होता है, लेकिन ऑफलाइन बहुत महंगा होता है। ऑनलाइन के अंदर कम प्राइस में आपको कोर्सेज मिल जाएंगे, बट क्वालिटी वेरी करती है। हो सकता है कम प्राइस में आपको बहुत अच्छा कंटेंट मिल जाए, हो सकता है कम प्राइस में आपको कंटेंट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े। लेकिन ऑफलाइन में ऐसा होता है कि फ़ीस ज़्यादा लगती है बट कंटेंट अच्छा रहता है उसमें। इसके अलावा ट्रैवल के चार्जेस यहाँ पे एडअप हो जाते हैं, क्योंकि अगर ऑफलाइन ले रहे हो तो मोस्टली ज़रूरी नहीं है कि वो घर के पास ही हो, घर से आना जाना करो, तो वो हॉस्टल में रहना पड़ सकता है, वहाँ पे हॉस्टल चार्जेस लग सकते हैं, घर से दूर रहना पड़ सकता है, ट्रैवल चार्जेस लगते हैं, जबकि ऑनलाइन में ऐसा कुछ नहीं होता। नेक्स्ट टॉपिक आता है डाउट सॉल्विंग। अगर ऑनलाइन में बात करूँ तो यहाँ पे ChatGPT, गूगल और यूट्यूब से अपन को डाउट सोल्व करना पड़ता है। इंस्टेंट रिप्लाई नहीं मिलता, लाइव आंसर यहाँ पे चांसेस कम होते हैं मिलने के, जबकि ऑफलाइन में ऐसा नहीं होता। ऑफलाइन में इंस्टेंट आंसर मिलता है, लाइव आंसर मिलता है, जब चाहे तब। उसके अलावा ऑनलाइन में अपन ये चीज़ नहीं समझ पाते कि कैसे डाउट के लिए अप्रोच करा जा रहा है, और ऑफलाइन में अपन देख सकते हैं कि टीचर कैसे अप्रोच कर रहा है क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। नेक्स्ट आता है डिस्ट्रैक्शन। तो ऑनलाइन में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे मोबाइल फ़ोन, सोशल मीडिया, और सबसे बड़ी चीज़ होती है यहाँ पे अगर नोटिफिकेशन बज रहा है तो जब तक फ़ोन को देखो ना तब तक चैन नहीं आता। उसके अलावा ऑनलाइन में लेक्चर लेते लेते कब नींद आ जाती है पता ही नहीं लगता। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा सेल्फ डिसिप्लिन रहना पड़ता है, जबकि ऑफलाइन में ऐसा नहीं होता। मोबाइल फ़ोन मोस्टली अलाउ नहीं होता ड्यूरिंग द लेक्चर। सोशल मीडिया, नोटिफिकेशन, ये सारी चीज़ें यहाँ पे नहीं होती, तो ये वाला डिस्ट्रैक्शन यहाँ पे नहीं होता। और नींद भी वहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं होती कि नींद आ जाए, आती है बट उतना नहीं होता जितना ऑनलाइन में होता है। यहाँ पे वहाँ पे अपन को माहौल नहीं मिलता सोने के लिए। नेक्स्ट है रिकॉर्डेड लेक्चर्स। ऑनलाइन में अपन को रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलते हैं, अपन जब चाहे उनको वापस से देख सकते हैं, और जो इजी है उसको स्किप कर सकते हैं, हार्ड है उसको देख सकते हैं, जबकि ऑफलाइन में ऐसा नहीं होता। ऑफलाइन में एक ही बार क्लासेस होती है, अगर वो मिस कर दी उसका कंटेंट वो वाला तो मिस हो जाएगा। हार्ड चीज़ हुई अगर उसको फिर से देखना है, रिपीट करना है, तो वो भी वहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता। इसके अलावा आता है स्क्रीन टाइम। और स्क्रीन टाइम ऑनलाइन में बहुत ज़्यादा हो, अगर आप ज़्यादा स्क्रीन पर देख सकते हैं, ज़्यादा टाइम स्क्रीन पर रह सकते हैं, तब आप ऑनलाइन के लिए जा सकते हो। ऑफलाइन में स्क्रीन टाइम जैसा कुछ नहीं होता, बहुत कम होता है, अगर होता है तो भी। फिर आता है बैकलॉग्स। ऑनलाइन में कोई देखने वाला नहीं होता कि लेक्चर लेना ही है नहीं लेना है, जब मन करे तब लेते हैं, जब मन करे तब नहीं लेते हैं। तो आज के लेक्चर कल पर डाल दो, कल के लेक्चर परसों पर डाल दो, ऐसे करते करते लेक्चर्स एड ऑन होते जाते हैं, और एग्जाम के टाइम में फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा, बर्डन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जबकि ऑफलाइन में ऐसा नहीं होता। ऑफलाइन में मोस्टली अपन लेक्चर करते हैं क्योंकि घर वाले भी उस चीज़ के लिए प्रेशराइज करते हैं। अपन अगर घर से दूर रह रहे हो तो अपन को वो एक टेंशन रहती है कि यार यहाँ पर आए हैं तो लेक्चर लेते हैं। नेक्स्ट आता है पीयर प्रेशर। अपने आजू बाजू वाले, अपने साथ वालों का जो प्रेशर होता है वो अपन को ऑनलाइन में इतना देखने को, इतना फील करने को नहीं मिलता। ग्रुप डिस्कशन है, फ्रेंड्स का सपोर्ट हुआ, ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिमिटेड मिलती है, जबकि ऑफलाइन में ग्रुप डिस्कशन जैसी चीज़ें, फ्रेंड्स का सपोर्ट, ये सारी चीज़ें ज़्यादा मिलती है वहाँ पर। और देखकर ऐसा कंपटीशन जैसे फील ज़्यादा आती है, जबकि ऑनलाइन में अपन बहुत सारे बच्चों को एक साथ नहीं देख पाते, तो वो सारी फील वहाँ पे उतनी नहीं आती। सोशल लाइफ एंड फन। ऑनलाइन में देखें तो यहाँ पे दोस्ती, मस्ती,
ये फ़न वगैरह ये सारी चीज़ें यहाँ पे कम होती है, क्योंकि कोई नहीं मिलता, इतना अकेले ही सब कुछ करना पड़ता है। ऑफलाइन में दोस्ती मस्ती इंटरेक्शन ये सारी चीज़ें होती है। हालांकि इसका एक डिसएडवांटेज भी है, क्योंकि बैड इन्फ्लुएंस के रिस्क ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा लोगों से इंटरेक्शन, अलग अलग टाइप के लोगों से सामना होना, तो मत गंदी आदतें स्मोकिंग ड्रिंकिंग जैसी आदतें लगने की चांसेस सबसे ज़्यादा रहते हैं ऑफलाइन में, और ऑनलाइन में ये सारी चीज़ों के चांसेस कम हो जाते हैं। तो ये सारे एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस थे ऑनलाइन एंड ऑफलाइन के। अगर यार आप सेल्फ डिसिप्लिन हो, डिस्ट्रैक्शन को हैंडल कर सकते हो, फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए पढ़ने में, फाइनेंशियली भी उतना सपोर्ट नहीं है, तो ऑनलाइन इज़ द बेस्ट चॉइस फॉर यू। अगर आप लोगों को एक प्रेशर चाहिए पढ़ने के लिए, घर पर पढ़ाई नहीं होती है, एक स्ट्रक्चर चाहिए पढ़ने के लिए, और फाइनेंशियली भी सपोर्ट इतना है, तो आप ऑफलाइन के लिए जा सकते हो। क्योंकि यार सिलेक्शन तो दोनों से होता है, ऑफलाइन से भी उतना ही होता है, ऑनलाइन से भी उतना ही होता है, कंटेंट भी दोनों पे अच्छा मिलता है, बट आपको क्या चूज करना है वो आप खुद डिसाइड करो कि आपकी पढ़ाई किस वे में ज़्यादा होती है। ना तो सबके लिए ऑनलाइन बेस्ट है, ना सबके लिए ऑफलाइन बेस्ट है, किसी के लिए ऑनलाइन बेस्ट है तो किसी के लिए ऑफलाइन बेस्ट है। तो वो अभी मैंने जितने सारे पॉइंट बताए हैं उनको देखते हुए आप डिसाइड कर सकते हो कि आपके लिए कौन सा वाला रास्ता ज़्यादा अच्छा है। बट सारी चीज़ों को साइड में रखकर अगर मैं खुद का एक्सपीरियंस आप लोगों को बताऊँ, तो मेरे अकॉर्डिंग अगर नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो एक बारी ऑफलाइन कोचिंग ज़रूर ज्वाइन करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे बच्चों के साथ में क्लासेस अटेंड करना, टीचर का मोटिवेशन, और वहाँ पे जो इन्वायरमेंट क्रिएट होता है उससे जो प्रेशर्स और वो सारी चीज़ें अपन को वो सब ऑनलाइन में नहीं मिलती। और वीकली और मंथली जो भी टेस्ट होते हैं उसमें सबके साथ बैठकर टेस्ट देना, जो अपने जैसे और बाकी बच्चे हैं उनके साथ बैठकर टेस्ट देना, तो वो एक रियल एग्जैक्ट फील होता है अपन को, जो एग्ज़ाम टाइम में अपन को जो इन्वायरमेंट मिलता है वो सेम टू सेम वहाँ पे फील होता है। तो उसके लिए अपन खुद को प्रिपेयर कर पाते हैं। और रैंक देखना भीड़ में, बहुत सारे बच्चों की रैंक लगती है जब बैनर पे, तो वो रैंक देखना, तो उस भीड़ में अगर मार्क्स अच्छे आते हैं तो वहाँ पे अप्रिसिएशन मिलता है, रैंक अच्छी आती है मेडल मिलता है, वो क्लैपिंग, सारे लोग मिलके उस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं, उस चीज़ से मोटिवेशन और ज़्यादा मिलता है कि हाँ मैं और पढ़ूँ और अच्छा करूँ। ये सारी चीज़ें ऑनलाइन में नहीं मिलती। देखने हमेशा याद रखना, प्लेटफॉर्म उतना मैटर नहीं करता जितना आपकी मेहनत और कंसिस्टेंसी मैटर करती है, क्योंकि प्लेटफॉर्म सिर्फ हेल्प करता है, आपको रास्ता दिखाता है, बट चलना उस रास्ते पे आपको खुद ही है। तो ये चीज़ याद रखना। और अगर वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, एंड टू नो मोर अबाउट नीट एंड MBBS जर्नी तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।